किसानों की आत्महत्या के आंकड़े देने बंद क्यों कर दिए हैं? ये कोई नया काम मोदी जी ने कर दिया कि संसद में खारिज करके कोई एहसान कर रहे हैं हमारे पर। ये प्रक्रिया है संसद की। तो किसानों की बहुत बड़ी जीत है जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया और जो उसके लोग थे बीजेपी के। ये तो खाली एक चुनावी एजेंडे हैं। तो 750 किसान इसमें शहीद हो गया। वो कातिल जो सत्ता की गद्दी पर बैठा हो, वह व्यक्ति 120 का मुलजिम हो और सरकार के मंच पर सरकार के मोदी प्रधानमंत्री और गृह के मंत्री के साथ खड़ा हो, तो ये देश कैसे माफ करेगा? सर, अब तो लोकसभा में बिल पारित कर दिया गया, क्यों आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है? नहीं, बना भी लोकसभा से था। ये बात तो मीडिया ने कहा कि जब लोकसभा से पास हुआ था तो तब इतनी हाय तौबा नहीं मची। इस मीडिया ने मचाई के कानून किसानों के खिलाफ बन गए। तब तो कह रहे थे कानून बड़े अच्छे हैं, किसानों को समझ में नहीं आ रहे हैं। आज वही मीडिया कह रहा है कि लोकसभा पास हो गया, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो किसानों का आंदोलन खाली 3 कानून को ही नहीं था, ये तो थोपे हुए कानून थे जो बिना मांगे हमें सौगात मिली थी। असली मुद्दे जो हैं वो एमएसपी की गारंटी, देश के किसानों के ऊपर कर्ज क्यों हैं, 2016 के बाद देश के किसानों की आत्महत्या के आंकड़े देने बंद क्यों कर दिए हैं, और देश के किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहा है और वह गांव खाली होकर शहरों की ओर आ रहे हैं, मजदूर बन रहा है किसान। ये मुद्दे हैं बड़े जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहा है। 26 नवंबर 2017 याद करिए, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किसानों ने संसद लगाई थी। उसी 19 और 18 2019 के अंदर 19 और 20 नवंबर को इसी देश के किसानों ने फिर वहाँ पे 2 प्राइवेट बिल तैयार किए थे। जो पहला था लागत का 1.5 गुना, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसको बेस मानते हुए एक बिल तैयार किया किसानों ने। अपने आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों ने बिल तैयार किया, नहीं तो पार्लियामेंट कमेटी बिल बनाती है। और एक संपूर्ण कर्ज माफ़ी, तो वो बड़े इशू थे जिसको लेके किसान पिछले 3 दहाके से आंदोलन कर रहा है। और उसके बाद स्वामीनाथन आयोग बनता है और यही जो आज देश की गद्दी पर बैठे हैं, 2011 में ये एक कमेटी के सदस्य थे, इन्होंने खुद सिफारिश की थी कि लागत का जो है एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो किसान नहीं, आप लोग कह रहे थे ना कि हम लोगों को लिखित में दिया जाना चाहिए, वो तो हो गया ना सर, कि कानून को रद्द किया जाना। कानून लिखित में नहीं होते हैं, कानून संसद में बनते हैं, संसद में खारिज होते हैं। ये कोई नया काम मोदी जी ने कर दिया कि संसद में खारिज करके कोई एहसान कर रहे हैं हमारे पर। ये प्रक्रिया है संसद की, वो हो रही है। नहीं तो नहीं लग रहा है कि कृषि कानून को जो रद्द किया गया ये किसानों की एक कदम जीत का हो रहा है? एक कदम नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। पहली बार किसी मोदी सरकार जो एक तो तानाशाह के भी तानाशाह थे, जो दुनिया कहती थी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कदम पीछे मुड़ के नहीं देखता। पीछे मुड़ के जिसने देखना ना सीखा हो, उस व्यक्ति को अगर ये कहीं एक किसानों ने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया तो एक किसानों की बहुत बड़ी जीत है। एमएसपी मुद्दा था, लेकिन एमएसपी का औचित्य तब था अगर ये 3 कानून रिपील होते। ये 3 कानून अगर अपने आप में एग्जिस्टिंग हो जाते तो एमएसपी अपने आप खत्म थी। तो 3 कानून इसलिए कह रहे थे कि 3 कानून और एमएसपी पुराना मुद्दा है। 3 कानून अगर आ जाते हैं उसमें तो और क्या मांगे हैं आप लोगों की? किसानों की बहुत है। किसानों की मांग, किसान इस समय जिस हालात में देश का है, जिस चला गया यहाँ पर, उस हालात से उठाने के लिए सरकार के पास कोई रोल मॉडल नहीं है। अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग स्तर पे अपनी अपनी रीजनल स्तर पे लोगों को फैसिलिटी देकर किसानों को कुछ राहत दे रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई एक पूरे देश के लिए जो कार्यक्रम होना चाहिए किसानों के लिए, वो कहीं नहीं है। ये तो खाली एक चुनावी एजेंडे हैं, चुनावी मुद्दे हैं। 2000 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया और एमएसपी कागजों में बढ़ा दी। तो एमएसपी पे खरीद नहीं है पूरे देश के अंदर। वो मुद्दे पे लेकर जो है बड़ा इशू है। और इस दौरान जो है बाकी चीजें मुकदमे हैं देश के लगे किसानों पर, और चाहे वो 750 किसान शहीद हुआ, उसका दोषी कौन है? ये जवाब देना। जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया और जो उसके लोग थे बीजेपी के, कह रहे थे कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर 750 किसान इसमें शहीद हो गया। और वो कातिल जो सत्ता की गद्दी पर बैठा हो इस देश की, उस संवैधानिक कसम खाकर गीता की कि मैं जो है संसदीय मर्यादा और जो है उसकी कसम खाता हूँ, वह व्यक्ति 120 का मुलजिम हो और सरकार के मंच पर सरकार के मोदी प्रधानमंत्री और गृह के मंत्री के साथ खड़ा हो, तो ये देश कैसे माफ करेगा? तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।